फ्रेंड्स, एग्जाम ट्रैक में आपका स्वागत है। अब हमने एक नई क्लासेस शुरू करी है एनसीईआरटी की। इसमें हम 6, 7 और 8 को पढ़ाने वाले हैं। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है इस चैनल की। तो आज हम करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर और उसका पहला चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बारे में हमें पहले जानना चाहिए क्या है, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, अर्लीस्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर जनरेशन। बहुत ही लॉन्ग वीडियो जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम नीचे अपने और चैनलों की लिंक भी दे देंगे, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है definition of computer. Computer is a programmable machine. Computer is a machine that manipulates data according to a list of instruction. Computer is any device which aids human in performing various kinds of computation or calculation. Computer हमारे जीवन में हमारे बहुत काम आता है। जैसे कि हम कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हमें जो स्टडी में डाउट होता है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, और परफॉर्मिंग पीपीटी भी बना सकते हैं हम, और बहुत तरीकों से हमें काम आता है। यहाँ पर भी वही डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक है। ये देखिए, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर ये रहा। द प्रिंसिपल कैरेक्टराइज ऑफ कंप्यूटर, इट रिस्पॉन्ड्स टू a specific set of instructions in a well-defined manner. It can execute pre-recorded list of instructions. It can quickly store and retrieve large amount of data. चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। अर्लीस्ट कंप्यूटर है पुराने कंप्यूटर्स। ओरिजिनली कैलकुलेशंस were computed by human. ओरिजिनली जो कैलकुलेशन है वो हमारे ह्यूमन द्वारा कंप्यूट करी जाती है, चलाई जाती है। हुज जॉब व टाइटल वाज कंप्यूटर, उस जॉब का टाइटल जो है वो है कंप्यूटर। दीज ह्यूमन्स ऑफ कंप्यूटर्स वेर टाइपिकली इंगेज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की भी टिपिकली ये सॉल्व कर देते हैं ह्यूमन कंप्यूटर्स। द कैलकुलेशन ऑफ हिज पीरियड वेर स्प्लेस्डाइड एंड एक्सपेंसिव। उस समय की कैलकुलेशन एक्सपेंसिव, महंगी, और कईयों सालों ट्रेनिंग से हमारे सॉल्व करने को मिलता था। द फर्स्ट यूज द वर्ड कंप्यूटर वॉज रिकॉर्डेड इन, ये इंपॉर्टेंट डेट लिख लीजिए। द फर्स्ट ऑफ द वर्ड, पहली बार कंप्यूटर शब्द का प्रयोग जब हुआ था, कब हुआ था? 1613 में हुआ था। रिफरिंग टू a person who carried out calculation or computation. The word is continued to be used in sense until the mid of the 20th century. ये है टेलिस्टिक वाज एन एंशिएंट मेमोरी। टेलिस्टिक है जो पुरानी एक मेमोरी है। वो डिवाइस जो डॉक्यूमेंट, नंबर, क्वांटिटी और मैसेजेस को स्टोर करती थी। जिस प्रकार आज का फ़ोन यूज़ हो रहा है मैसेज में, उसी प्रकार इसमें लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करता था, नंबर और क्वांटिटीज और इवन मैसेजेस। इसकी पिक्चर जो है वो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन कहीं और पर मत यूज़ करिएगा, आपसे निवेदन है।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज, अबाकस। एन अबाकस इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज टू एड एन इंडिविजुअल इन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अबाकस यूज किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था पहले। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक, और पहले जो यूज किया जाता था अबाकस, वो था मैकेनिकल डिवाइस वो यूज की जाती थी कैलकुलेशन के लिए। इसे 2400 BC में इन्वेंट किया गया। ये चाइना ने इन्वेंट किया था फर्स्ट। ये इसे चाइना ने यूज़ किया था 500 BC में। इम्पोर्टेंट जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। इट यूज परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसे यूज़ किया जाता था अरिथमेटिक के मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अबाकस की ये देखिए इमेज देख लीजिए। ये दो प्रकार के हैं इसमें अबाकस। ये देखिए दो प्रकार के अबाकस हो गए हैं। अबाकस अर्लियर अबाकस, अर्लियर मॉडर्न अबाकस। ये एंशियंट का है, पुराना है। ये अभी मॉडर्न में है, मॉडर्न का है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे नेपियर बोन्स इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर इन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ये रहे जॉन नेपियर की इमेज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। इन्होंने अपने नाम से इसका इस जो मटेरियल का नाम रखा है नेपियर बोन, अपने नाम से रखा है। इसे यूज़ किया जाता था मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स के लिए इसे यूज़ किया जाता था। देख लीजिए इसकी इमेज, देख लीजिए इस इंस्ट्रूमेंट की इमेज। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्लाइड रूल, ये हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री है, कैसे कंप्यूटर बढ़ता गया। स्लाइड रूल इन्वेंटेड किसने किया था? विलियम ऑक्ट्रेड ने किया था। उनकी इमेज ये रही है आपके सामने। और इट यूज नेपियर आइडियाज अबाउट लॉगरिथम्स, इन्होंने नेपियर आइडिया से लॉगरिथम्स यूज प्राइमरली। इसे यूज किया जाता था मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट, logarithms, trigonometry, not normally used for addition और सब्ट्रैक्शन। इसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नॉर्मली नहीं यूज किया जाता था। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पास्कलिन, ये देखें इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल, इन्होंने अपने नाम से भी इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा है ब्लेस पास्कल। 1642 में इन्वेंट किया गया था पास्कलिन को। इसे इन्वेंट किया था ब्लेस पास्कल ने। इमेज इसकी ये रही इंस्ट्रूमेंट की। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता था। ये बहुत महंगा था, एक्सपेंसिव था। स्टेप्टेड रेकोनर, स्टेप्ड रेकोनर इन्वेंट किसने किया था? गॉटफ्रेड विलियम लीबनिज इन 1672 में। द मशीन दैट कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑटोमेटिकली, ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑटोमेटिकली कर देती थी। इसे इन्वेंट किया था स्टेप्टेड रेकोनर ने, जिनकी इमेज ये रही। अरे इसे किया था गॉटफ्रेड विलियम लीबनिज ने। और ये देखिए इसकी इमेज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जैकॉर्ड लूम, हमारा नेक्स्ट जो है वो है जैकॉर्ड लूम। जैकॉर्ड लूम इज अ मैकेनिकल लूम इन्वेंटेड बाय जोसेफ मैरी जैकॉर्ड इन 1881। इट इज एन ऑटोमेटिक लूम कंट्रोल्ड बाय पंच्ड कार्ड्स के लिए यूज किया जाता था। ये रही इनकी इमेज, ये रहा। अरिथमोमीटर, मैथ्स अरिथमेटिक
से रिलेटेड होगा 100% है। अरिथोमीटर ए मैकेनिकल कैलकुलेटर है ये मैकेनिकल। इसे 1820 में थॉमस डी कोलमेरिन ने इन्वेंट किया था। उनकी इमेज ये रही। और ये फर्स्ट रिलेबल यूजफुल और कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन थी ये। इसे बहुत सक्सेस मिला था। और ये मशीन परफॉर्म करती थी 4 बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन। चार मैथमेटिकल फंक्शन यूज करती थी। द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन, अब आज ये कुछ लोगों का डाउट रहता है इंजन एंड एनालिटिकल इंजन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, इट इज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन टू बी टेबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शन। ये चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। जिन्होंने कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। और ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है। 1822 एंड 1834, 1822 और 1834 में ये दोनों इन्वेंट किए गए थे। इनकी इमेज में आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। पहले इनको देख लीजिए, अब इनके द्वारा इन्वेंट चीज़ों को देख लीजिए। दोनों चीज़ें इन्हीं द्वारा इन्वेंट की गई है। इनका नाम चार्ल्स बेबेज, इस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन और इसका नाम एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर किसने इन्वेंट किया था? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन्होंने इन्वेंट किया था। और फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इसे 1840 में इन्वेंट किया गया था। किसने किया था? ऑगस्ट एडा बोरिन ने। ये सजेस्ट किया था बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज, दैट ही यूज द बाइनरी सिस्टम। सी राइट्स प्रोग्राम फॉर द इन्होंने प्रोग्राम लिखा था एनालिटिकल इंजन के लिए, जिसको इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सिक्योरिटीजन कैलकुलेशन इंजन इन्वेंटेड बाय पर जॉर्ज सिट्यूस इन 1843 बेस्ड ऑन चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन पे ये भी बेस्ड था। ये फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेशन मशीन थी। इनकी शक्ल ये देख लीजिए, इनके द्वारा इन्वेंट की गया मटेरियल देख लीजिए। टेबुलेटिंग मशीन देख लीजिए, इसे हरमन होलेथिन ने किया था 1890 में। इसे समराइज इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग के लिए। ये रही उनकी इमेज, ये रही मशीन की इमेज। हवर्ड मॉक 1 आल्सो नोन एज IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ASCC का फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। इन्वेंट किसने किया था? हवर्ड H. एइकेन 1943 में। फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसकी इमेज देख लीजिए, ये रही शानदार इमेज इसकी, और ये रही इनकी शानदार इमेज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Z1 इसे कॉनार्ड ड्यूज ने 1936 टू 1938 में तक बनाया था। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। इसी में से आउटपुट जनरेट हुआ था। ये देखिए कंप्यूटर ABC अटॉम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर इसका नाम था। इसका इमेज ये रही। ये डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस थी। प्रोफेसर जॉन एंटोसोप ने इसे इन्वेंट किया था। ये ग्रेजुएट स्टूडेंट थे एट द लोअर स्टेट यूनिवर्सिटी में इन्होंने ग्रेजुएट किया। और ये 1939 टू 1942। नेक्स्ट पेज। इन्हीं एक यहाँ से पूरा वो शुरू होता है हमारा। इनेक स्टैंड फॉर, इनेक का फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे इन्वेंट जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए। यह कंप्लीट हुआ था 1946 में। डेवलप्ड किया गया था जॉन क्रिस्टोफर एकर्ट और जॉन W. माइकल।
मोकल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा, अब ये कंप्यूटर था, थोड़ा दिखने लगा होगा आपको। इसका नाम है यूनिवैक 1। जो इसका फुल फॉर्म का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, इसे भी इन्वेंट किया था जो मोकली जे प्रेसर एकॉर्ड ने। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिक्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर द फर्स्ट स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर है। इसे डिज़ाइन किया था वॉन न्यूमैन ने 1952 में। ये मेमोरी होल्ड बोथ स्टोर प्रोग्राम एज वेल एज डाटा स्टोर करता था। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर ये रहा आपके सामने। इसे 1981 में रिलीज किया गया था बाय किस कंपनी का ना, ओसबोरेन कंप्यूटर कॉर्पोरेशन। फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी जो थी उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी ईसीसी। इसे 1949 में फाउंड किया गया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको लर्न करना होगा। इस 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन जो थी 1946 से 1958, सेकेंड जनरेशन 1959 टू 64, थर्ड जनरेशन 1965 टू 1970, फोर्थ जनरेशन 1971 से आज तक, और फिफ्थ जनरेशन जो होगी वो आज से हमारे आने वाले फ्यूचर तक होगी। फर्स्ट जनरेशन देख लीजिए, इस प्रकार का कंप्यूटर था। सेकेंड जनरेशन में कुछ इस प्रकार था, वो वैक्यूम ट्यूब की बात हो रही है। तो फिर इस इंटीग्रेटेड सर्किट है ये, माइक्रो प्रोसेसर। और ये देखिए, अब इसी को पूरा हिंदी में दे दिया गया है। मैंने आपको दोनों भाषा में पढ़ा ही दिया है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, एजुकेशन वाले वीडियो के साथ। और चलिए आपको मैं ये देखिए, देखिए ये असिस्टेंट, ये देखिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। रुकिए, ये हो नहीं रहा अभी, हम आपको बाद में दिखाएंगे। डिफिनेशन, हाँ, आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको बता देता हूँ। ये रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा हमारा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसके पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Don't forget to subscribe.